ये है यामाहा की नीओ रेट्रो मोटरसाइकिल। दिखने में रेट्रो है लेकिन टेक वाइज ये बिल्कुल लेटेस्ट बाइक है। इसको कहते हैं XSR 155। लिक्विड कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर इंजन है और लिक्विड कूलिंग होने के बाद में भी, इस टाइप की परफॉर्मेंस होने के बाद में भी 45 किलोमीटर पर लीटर प्लस की माइलेज देती है ये। आजकल के राइडर्स को स्पीड टेक्नोलॉजी होने के बाद में चाहिए होती है सेफ्टी। डुअल ABS चैनल के साथ में आती है ये। दूसरी चीज़, इसका डिस्क 282 mm का है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। 17 इंचेस के व्हील है, 100 mm की इसकी चौड़ाई है और 80 mm की इसकी ये टायर वॉल है। तो मतलब 100 mm का टायर फ्रंट में मिल गया, इट मीन्स कि वहाँ पे ब्रेकिंग कैपेबिलिटी और हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन 1,50,000 रुपये की एक्स शोरूम कीमत और जब घर पे लेके आओगे तो 1,75,000 रुपये इसके लिए वर्थ हैं या फिर नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। पिछला वाला टायर भी इसका 140 mm का है, मतलब काफी चौड़ा है इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट, डिस्क ब्रेक 220 mm की डिस्क ब्रेक है विद ABS और यहाँ पे कैलिपर देखोगे तो सिंगल ही है, ये भी बाई ब्रेक ही कैलिपर है। और टायर का साइज अगर देखते हो तो पीछे से काफी अच्छा खासा बल्कि लगता है और वो इसको ना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है इस डिजाइन को। अगर इसमें थोड़ा पतला टायर होता तो शायद मजा नहीं आता। आजकल कंपनीज अपनी ऐसी बाइक्स में भी जहाँ पे अपसाइड डाउन सस्पेंशन की जरूरत नहीं है, वहां पे भी ये सस्पेंशन यूज कर रही है, बिकॉज कस्टमर इस सस्पेंशन को देखेगा, उससे अच्छी लगेगी और वो इसके लिए पैसा खर्चा करेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ हद तक ये परफॉर्मेंस में, यानी कि फ्रंट हैंडलिंग में, जो मतलब हैंडलिंग है बाइक की और जो फ्रंट ब्रेकिंग है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। और सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर होती है तो आगे से आपको ऐसा सा फील होता है कि हाँ, हम एक कंट्रोल्ड मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब ये न्यू रेट्रो क्या होता है? न्यू रेट्रो का मतलब न्यू, मतलब जो हमारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो और रेट्रो फिटिंग के साथ में आपको मिल जाए। दिखने में बॉडी जो होनी चाहिए वो क्लासिक सी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन होती तो मैं इसको मानता कि थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा क्लासिकनेस में ये चीज़ें जा रही हैं, बट यहाँ पे आपको मिलेगा मोनो शॉकर, वो भी सेंट्रल माउंटेड। अब इस टाइप की सस्पेंशन सेटअप की वजह से आपको कंफर्ट लेवल तो मिलता ही है और आगे कॉन्फिडेंस भी मिलता है बिकॉज ऑफ इसके अपसाइड डाउन सस्पेंशन। रेयर सस्पेंशन का पेलोड छोटा मोटा एडजस्ट कर सकते हो, बट फ्रंट सस्पेंशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कुछ इस टाइप की इसकी सिंपल सी चाबी है जो कि यामाहा ने अभी तक इंप्रूव नहीं करी है। यही डिज़ाइन सालों से चलता चला आ रहा है और यहाँ पे एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पे कोई रिमोट वगैरह या फिर कोई ऐसा फीचर नहीं है, रफ एंड टफ सी की है ये। जैसे इग्निशन ऑन करोगे तो ये ऐसे राउंडेड स्क्रीन ऑन हो जाती है। राउंडेड इसका मीटर है और राउंडेड इसकी हेडलैम्प है। यहाँ पे DRL हाफ आता है और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प है। रेट्रो चार्म देने के लिए इसका फेंडर भी फ्लैट ही रखा गया है, जैसे कि क्लासिक बाइक्स में या फिर क्रूजर मोटरसाइकिल्स में आता है। लेकिन थैंक गॉड इसके टर्न इंडिकेटर्स को राउंड नहीं किया गया, वरना बहुत ज़्यादा राउंडनेस आ जाती। ये है न्यू डिज़ाइन वाले ही। और अगर टेल लैम्प देखोगे यहाँ से तो ये राउंडेड है बिकॉज यहाँ पे देना था क्लासिक चार्म। अब न्यू डिज़ाइन का ध्यान में रखते ही इस एग्जॉस्ट को कुछ ऐसा सा बनाया गया है जो कि लेटेस्ट डिज़ाइन का लगता है। ऐसा नहीं है कि स्टील का दे दिया हो जैसे कि बुलेट वगैरह में हम लोग देखते हैं। और इस एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो कैसा है, कुछ ऐसा सा। एग्जॉस्ट इंजन का दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा बेसी है साउंड इसका, इसके अंदर ट्रबल काफ़ी कम है, लेकिन जब इसको हाई RPM पे चलाते हैं तो यही जो साउंड है ये इको करता है। इस तरीके का इंजन हम FGs में देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। तो कुछ सिलेंडर ऐसा मिलता है, लिक्विड कूलिंग आ गई है तो पाइप वगैरह बाहर दिखते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी माचो लुक आ जाती है इसकी। बट यहाँ पे ये लूज वायर्स भी हैं जो कि कुछ टाइम बाद मेंटेनेंस का इशू जरूर बनेंगी। बाइक में शायद इतनी जगह नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक सीट के नीचे वगैरह फिट कर सके, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं 2 पैनल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक है इस तरफ और दूसरा है इस तरफ, जिसमें कि काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरफ है। तो ये भी ओपन ही है, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर पानी वानी नहीं जाएगा। 18 bhp प्रोड्यूस कर देता है ये। बेसिकली क्या है कि bhp का नंबर तो ठीक है इस सेगमेंट में कि 18 है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है 10,000 RPM पर, और 10,000 RPM बहुत ज़्यादा होते हैं। बट वहीं ये इंजन 7,200 RPM पर 14.2 Nm ऑफ टॉर्क क्रिएट करता है, जो कि इस कैटेगरी की बाइक को पिकअप तेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये जो फ्यूल टैंक है 10 लीटर कैपेसिटी के साथ में है, 45 किलोमीटर पर लीटर का ऐसा कंपनी बोल रही है माइलेज देती है। अरे 40-42 का तो देगी। चलो इसको एक बार चला के देखते हैं कि भागती कैसी, दौड़ती कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसी है, और हाँ ओवरऑल मैं इसको कितने नंबर दूंगा। राइडर जब इसको खड़े होकर देखेगा राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ऐसी लगती है। ठीक है, डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर ठीक है, कलर की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही हो डे टाइम में। स्टार्ट जब मैं इसको करता हूँ तो कुछ इस टाइप से ये ऐसे दिखता है। रिवर्स LCD टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ही ये दिख रहा है। सनलाइट में बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे, बट फिर भी दिख रहा है मुझे। स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट गियर। एक तो इसका हैंडल जो है ये जैसे FG में पहले हैंडल आया था ना ये वाला,
वैसा से हैंडल है जो एक क्रूज़र मोटरसाइकिल के अंदर आता है टाइप्स ऑफ। बहुत कंफर्टेबल हैंडल है बिकॉज इसका ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ जाता है, स्लांट होता है, तो आपके हाथ स्ट्रेट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे करके पकड़ रखा है हैंडल, तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस ऊपर बैठ के दिखाऊं तो टैंक ऐसा लगता है, और ये ऐसा ऊपर से ऐसा लगती नहीं है कि ये बाइक कोई छोटी मोटी सी बाइक है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो थ्रॉटल वायर्स ऐसे करके निकल रही हैं, तो ये नया फीचर होता है। बट ये नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, नीचे से निकलनी चाहिए, अजीब सी लगती है यहाँ से बाइक। साइड व्यू मिरर्स नॉर्मल वाले ही हैं, बेसिक वाले। यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, हॉर्न कुछ इस टाइप का, एक सिंगल हॉर्न है, टर्न इंडिकेटर ऐसे करके यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक होती है। फिर इस तरफ हैज़ार्ड का ये बटन स्पेशली दे रखा है, और यहाँ पे किल स्विच और इग्निशन। गियर डाली, ABS यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा चलूँगा तो ABS एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से मैं चलाना शुरू करता हूँ तो अब लाइट ऑफ हो गई, इट मीन्स कि ABS जो है इसका वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ से देखो कि बाइक दिखने में ना ऊपर से ऐसा लगेगा कि यहाँ एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है, बट वो है 155 सीसी के इंजन के साथ में, लेकिन इंजन बहुत स्मूथ है। अब ये जो गियर इंडिकेटर है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। सेकंड गियर पे हूँ मैं अभी। अब यहीं पे थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, साउंड सुनना, अगर माइक मेरा सही से पकड़ पा रहा हो, बेसी सा साउंड है इसमें जो कि काफ़ी क्रिस्प, नाइस, और ऐसा सा लग रहा है कि हाँ एक सूदिंग मोटरसाइकिल हो सकती है। फ्रंट ब्रेक में जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ ना, पूरी बाइक कंट्रोल में आ रही है। ये एक सही साइन लगा मुझे इस बाइक के लिए, हैंडल की वजह से, बिकॉज हैंडल काफ़ी कंफर्टेबल है। हैंडल की वजह से राइडिंग का जो कंफर्ट है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, ये बात तो खैर है इसमें। अब यहीं से मैं इसका एक बारी टर्निंग रेडियस देखूँगा। ये रोड काफ़ी छोटी सी है, देखो। अब मैं यहाँ से इसको यूँ मोड़ूँगा, ये मैंने मोड़ा। टर्निंग रेडियस कोई बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा चौड़ा टर्निंग रेडियस नहीं है, ठीक है। एक ऐसी सी रोड पे इजीली एक टर्न के अंदर ही घूम गई। यहाँ से इसको और चलाते हैं। अब देखो यार, यहाँ ये रोड्स जो है ना काफ़ी लग्जरी टाइप रोड्स हैं, बहुत सीधी रोड्स हैं, इनमें कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ का फील हो रहा है कि जो इसकी सीट है उसके बारे में भी बात करूँगा। सीट मेरे को लगी कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा ना उसमें स्पंज थोड़ा सा कम है। जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ सीट पे थोड़ी ऊपर है सीट इसकी। इतना कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर होने के बाद में भी सीट ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होगा। सीट हल्की सी नीचे होती तो एक्चुअल प्रॉपर क्रूज़र मोटरसाइकिल बन सकती थी। छोटी हाइट वालों के लिए ये सीट काफ़ी दिक्कत देगी। यहाँ से थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो साउंड सुनो भाई, क्या साउंड आता है, क्या तो साउंड आता है, वाह नाइस। अब यहाँ चलते हैं, रोड पे घुमाता हूँ इसको। अब यहाँ पे गड्ढे वाली रोड आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब स्पीड ब्रेकर्स वगैरह। बट अगर आप खाली रोड्स पे या फिर एक हाईवे पे चल रहे हैं इस बाइक के साथ में, तो ये बाइक फुल टू बैलेंस और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये, जो कि गड्ढों के बाद में भी इधर उधर कुछ हो नहीं रहा। काफ़ी स्टेबल इसकी हैंडलिंग है। टर्न लेने में ना कोई इसके अंदर ऐसा ग्लिच सा फील नहीं हो रहा है कि आगे से हिल रही है बाइक या फिर पीछे से हिल रही हो। इतनी की ज़्यादा कंफर्टेबल सी लग रही है ये बाइक। इसमें एक क्रूज़ कंट्रोल और होता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाता, बिकॉज इस टाइप की मोटरसाइकिल के अंदर क्रूज़ कंट्रोल होना ज़रूरी है। अभी देखो मैं कितने लंबे रास्ते पे हूँ, ऐसे रास्तों में आप क्रूज़ कंट्रोल सेट करके छोड़ दो और ये अपने आप चलती रहेगी अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है। लेकिन अगर सोचो अगर आपको ऑफिस ही जाना है, रोज़ ऑफिस से घर आना है और एक कंफर्टेबल सी मशीन चाहिए, तो बस क्या करना है, एक बारी मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। ये सीट से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ये सीट स्टिफ लगी, थोड़ी सी ऊपर लगी, थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए थी। मेरी हाइट है 5'11" और मैं इस पर कंफर्टेबली 100% नहीं बैठ पा रहा हूँ। एक बारी और चलाते हैं थोड़ा सा, अब एक बारी गियर रेशो भी चेक कर लेंगे। यहाँ से फर्स्ट गियर 48, सेकंड गियर 71 पे गई है बाइक। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गियर रेशो काफ़ी अच्छा है। और ये जो 10,000 RPM की वैल्यू है इस पर, जब ये दे देती है 18 हॉर्सेस का पावर, वो यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे आएगा वो RPM। ये देखो ये 10,000 RPM है। अब मैं यहाँ करूँगा, इतनी वैल्यू पे ये 18 हॉर्स पावर देगी, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको 14, 15, 16 हॉर्स पावर मिल रही है तो वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल देखें इस बाइक को भगा के और चला के, तो कोई सुपर पावर जैसी चीज़ नहीं है।
लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर बहुत अच्छी मशीन ये कहलाई जा सकती है। सीरियसली नाइस। मेन रोड पे लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ वहाँ पे कैसी सस्पेंशन है, गड्ढों में से निकालूंगा इसको। ओके, अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, देखते हैं कि कितनी स्पीड पे मैं इसको चला पाता हूँ। 3 2 1 गो, फर्स्ट गियर और फुल थ्रॉटल। वैसे नॉर्मल इंसान ऐसे कभी चलाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको भगा के दिखाऊँ तो 100 पे छूना चाहिए हूँ मैं थर्ड गियर में या फोर्थ गियर में, तो मैं यहाँ पे फोर्थ गियर में 100 पे आ गया हूँ। और अभी भी मैंने खुद ही स्पीड को लो किया है, बिकॉज मेरे आगे एक चल रही है कार इस वजह से, लेकिन 100 पे काफ़ी जल्दी आ गया मैं। तो परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है और हैंडलिंग वाइज भी अच्छी है, बस सीट थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग तो मिलती नहीं। अब मैं इस कार से निकालता हूँ आगे और यहाँ पे देखते हैं कि इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है। अब देखो, मैं फोर्थ गियर पे था तो लो एंड टॉर्क देखो कि कितना सही मिला मुझे। मैं फोर्थ गियर पे था और फोर्थ गियर से ही मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया और एकदम से ये हाई स्पीड में आ गई। अब यहाँ पे ब्रेकिंग, वाओ, डुअल चैनल ABS। लेकिन एक बारी मैं इसकी तेज़ ब्रेक मारूंगा। यहाँ से लेता हूँ मैं यू टर्न और आगे करते हैं इसकी ब्रेक खाली सी जगह में। इस एक बस खड़ी है, इस बस के पीछे यहाँ पे ये देखेंगे। अब यहाँ पे मैं ब्रेक करूँ, 3 2 1 गो, ब्रेक। भाई क्या सही ब्रेक है।